नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। डीएपी खाद वितरण को लेकर यूपी के कई जिलों में किसानों ने हंगामा किया। किसानों की भारी भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा घेरे में किसानों को लाइन लगवाकर डीएपी खाद बांटी गई। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों के अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों को प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया ताकि प्रदेश में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित हो सके। सरकार ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत इच्छुक किसानों और उद्यमियों को 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। साथ ही लागत का 50% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। यह कदम रोजगार और ग्रामीण आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति प्रणाली में अब एआई आधारित सत्यापन लागू होगा। इससे आवेदन में की गई गलत प्रविष्टियां तुरंत पकड़ी जाएंगी। तकनीक छात्रों के डेटा और दस्तावेजों की जांच करेगी, सुनिश्चित करेगी कि केवल योग्य छात्र ही लाभ प्राप्त करें। धोखाधड़ी और गलत लाभ रोकने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के संभल, झांसी और फतेहपुर में 3 नए निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नए विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक आसान पहुंच मिलेगी। यूपी सरकार ने 45,000 मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। अब उन्हें मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पात्र छात्राओं का चयन मेरिट सूची के आधार पर होगा। आजम खान को जेल से लाने गई 25 गाड़ियों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने का आरोप लगा। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन गाड़ियों पर 73,500 रुपए का चालान काटा। अधिकारियों का कहना है कि कानून सबके लिए समान है। वीआईपी गाड़ियों पर भी नियम लागू होंगे। पश्चिमी बंगाल तक फैले पशु तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी बिहार बॉर्डर पर तस्करों के कई मकान चिन्हित किए। जांच में पता चला कि यहां से अवैध पशु तस्करी की जाती थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को बड़ी सौगात मिली। बच्चों को मुफ्त में कॉपी, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक बोझ को कम करना है। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या वासियों के लिए खास तोहफा तैयार किया गया है। इस बार सरयू नदी की बीच धारा में विशेष आकर्षण और स्वाद का अनुभव मिलेगा। आयोजन में स्थानीय संस्कृति और त्योहार की झलक के साथ लोगों को आनंददायक अनुभव का मौका मिलेगा। योगी सरकार ने अब शादीशुदा बेटियों को भी परिवार की जमीन में हिस्सा देने का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम बेटियों के अधिकार और समानता को मजबूत करेगा। इससे महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी और समाज में न्याय और संतुलन लाने की दिशा में बदलाव होगा। योगी सरकार ने $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उद्योग, कृषि, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो और विकास में सबको शामिल करके आर्थिक समावेशिता सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश के 14 शहरों में योगी सरकार ने 12 घंटे का महाअभियान चलाया। इसमें विकास योजनाओं की समीक्षा और प्रशासनिक कामकाज का जायजा लिया गया। सरकार का मकसद योजनाओं की गति बढ़ाना, शहरों में सुधार लाना और आम जनता तक सुविधाएं समय पर पहुंचाना रहा। छात्रवृत्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। 6 लाख छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को जल्द लाभ पहुंचाना जरूरी है। इस कदम से शिक्षा योजनाओं की पारदर्शिता और प्रशासनिक जिम्मेदारी और भी मजबूत होगी। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी ने घोषणा की कि सभी सरकारी शिक्षकों को अब कैशलेस इलाज मिलेगा। इससे इलाज के समय उन्हें आर्थिक परेशानी नहीं होगी। यह सुविधा शिक्षकों की भलाई और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कॉलेजों की मान्यता और दाखिले की जांच के आदेश दिए हैं। 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार चाहती है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे और फर्जी संस्थानों पर पूरी तरह रोक लगे। छात्रों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तय तारीख को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। अवकाश के दिन बाजार और अन्य संस्थान भी प्रभावित होंगे। आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। पतंजलि संस्थान गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हर जिले में 10 से 12 गौशालाओं को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ गोबर से खाद, बिजली और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी और गौशालाएं स्वावलंबी बनेंगी।
मुजफ्फरनगर के कंडेला क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 26 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अवैध शराब पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार जल्द इसे लागू करने का फैसला लेगी। कर्मचारियों में उत्साह दिख रहा है। अब अगर कोई डॉक्टर मरीज को ब्रांडेड दवा लिखेगा तो मरीज तुरंत शिकायत कर सकेगा। सरकार ने यह नई सुविधा शुरू की है ताकि दवा खरीद में पारदर्शिता बनी रहे। मरीजों का अनावश्यक खर्च बचेगा और स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार पर भी रोक लग सकेगी। यूपी के 6 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर तक बरसात होने की संभावना है। राज्य में अब तक सामान्य से 5% कम बारिश दर्ज की गई है। किसानों और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की पहली स्पोर्ट्स सिटी टाउनशिप का निर्माण शुरू हो गया है। यह परियोजना 2000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है। इसमें आधुनिक खेल सुविधाएं, स्टेडियम, अकादमी और आवासीय परिसर शामिल होंगे। इससे खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। गाजियाबाद में डेंगू का लार्वा मिलने पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लागू करने के लिए डीएम की अनुमति ली है। नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने और पानी जमा न होने देने की चेतावनी दी गई है ताकि डेंगू फैलने से रोका जा सके। लखनऊ में तेंदुए के साइटिंग्स के बाद दहशत का माहौल। लोग बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं। प्रशासन ने सर्च अभियान शुरू किया है, लेकिन अब तक तेंदुए का पता नहीं चला। सुरक्षा के लिए अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है और सतर्क रहने को कहा। नोएडा में आवारा कुत्तों के लिए 1500 फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इससे डॉग फीडर्स को परेशान नहीं होना पड़ेगा और कुत्तों को नियमित भोजन मिलेगा। प्रशासन ने साफ सुथरे और सुरक्षित फीडिंग सिस्टम की योजना बनाई है ताकि नगर में स्ट्रे डॉग्स के लिए समस्या कम हो। यूपी में मिशन शक्ति के तहत 25 धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों को 50,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। प्रशासन ने इस पहल के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और धार्मिक स्थलों पर आयोजन सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश में अब लोग ऑनलाइन खतौनी निकाल सकते हैं। इसके लिए राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन किया जा सकता है। इससे समय और मेहनत की बचत होगी। घर बैठे खाता पुस्तिका, जमीन की जानकारी और मालिकाना हक की प्रमाणित कॉपी प्राप्त करना संभव है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नौकरी और पदोन्नति पर संकट मंडरा रहा है। नई गाइडलाइन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते लाखों शिक्षकों की प्रमोशन फंसी हुई है। इससे उनका कैरियर और भविष्य अनिश्चितता में है। शिक्षक संगठनों ने इसे लेकर सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। उत्तर प्रदेश में 200 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। यह परियोजना कई जिलों को जोड़ेगी और यात्रा समय को कम करेगी। किसानों, व्यापारियों और आम जनता के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। निर्माण से रोजगार भी बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में वाहनों की सघन चेकिंग के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस और ट्रैफिक विभाग गैर कानूनी गतिविधियों, अवैध परिवहन और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। जनता से सहयोग की अपील भी की गई है। उत्तर प्रदेश में 16 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। राज्य सरकार ने वेतन और भत्तों में संशोधन किया है। कर्मचारियों की सैलरी श्रेणी और पद के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। इससे सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी और उनकी नौकरी संतुष्टि बढ़ेगी। विस्तृत विवरण जल्द जारी होगा। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब रेशम की खेती करने वाली महिलाओं को 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। इससे महिला किसानों की आमदनी बढ़ेगी, खेती में निवेश आसान होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। योजना जल्द लागू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। अब राज्य सरकार सीधे किसानों के खाते में आर्थिक सहायता भेजेगी। इसका उद्देश्य खेती के खर्च को कम करना और किसानों की आमदनी बढ़ाना है। इससे छोटे और मध्यम किसानों को विशेष लाभ मिलेगा और वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उनकी सैलरी में 90% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना में नई जातियों को भी शामिल कर लिया है। अब इन जातियों के लोगों को भी पक्के घर का लाभ मिलेगा। सरकार ने अपडेटेड लिस्ट जारी की है, जिससे और ज्यादा जरूरतमंदों को योजना का फायदा मिल सकेगा।
यूपी सरकार ने जमीन और संपत्ति को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य किए जा रहे हैं। लोगों को ऑनलाइन दस्तावेज आसानी से मिलेंगे। इससे विवाद कम होंगे और खरीदार बिक्री करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। योगी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए यूपी की टॉप 10 महिला IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इन अधिकारियों को प्रमुख जिलों और विभागों में तैनात किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने उनके लिए नई छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शैक्षिक खर्चों का वहन किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यूपी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मानदेय में बढ़ोतरी के साथ कई भत्तों की सुविधा भी मिलेगी। सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया तेज करने और खाली पद जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होगा। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने की संभावना है। उद्घाटन के 45 दिन बाद यहां से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होंगी। इससे NCR और वेस्ट यूपी के यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा और हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अरौल थाने की नई बिल्डिंग 7.19 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए आवास की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे थाने की सुविधाएं बेहतर होंगी और पुलिस कर्मियों का रहन सहन भी सुधरेगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में मजबूती आएगी। यूपी में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश का कोई खतरा नहीं है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। लखनऊ में जल्द नई आवासीय योजना शुरू होने वाली है। LDA ने वरुण विहार योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत शहर वासियों के लिए सस्ती और व्यवस्थित आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों ने जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का भी संकेत दिया है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 69 रुपए बढ़ा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। किसानों को बेहतर दाम देने और समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे किसानों की आमदनी में सुधार होगा। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 6, 7 और 21 दिसंबर को आयोजित होगी। इस बार 12.36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में आवेदनों को देखते हुए परीक्षा कई चरणों में कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को जल्द ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं पश्चिमी जिलों में बारिश से राहत मिली है। किसानों और आम लोगों के लिए यह मौसम महत्वपूर्ण साबित होगा। मैनपुरी में 7.92 करोड़ रुपए की लागत से नया बिजली घर बनाया जाएगा। इसके लिए नलकूप कॉलोनी के पीछे की जमीन को मंजूरी मिल गई है। बिजली घर बनने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुचारू होगी और उपभोक्ताओं को बार-बार कटौती की समस्या से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। सरकार ने इस बार किसानों को बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य देने का ऐलान किया है। इससे धान उत्पादकों को बेहतर लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी में इजाफा होगा। खरीद केंद्रों की तैयारी तेज कर दी गई है। यूपी के रायबरेली में ड्रोन रात के समय कई गांवों में मंडराते देखे जा रहे हैं। लोग आशंका जता रहे हैं कि इनसे घरों और खेतों की रेकी की जा रही है, जिससे चोरी का खतरा बढ़ सकता है। डर के कारण लोग रात भर जाग रहे हैं। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। सूरत के एक किसान से तहसीलदार ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी, जिससे फिरोजाबाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना ने प्रशासनिक गंभीरता और भ्रष्टाचार के खिलाफ चिंता बढ़ा दी है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जेवर एयरपोर्ट पर 10 बड़े निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जिससे संचालन के लिए तैयारियों में तेजी आई है। हालांकि कुछ काम अभी अधूरे हैं, जिनमें सुरक्षा व्यवस्था, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं का अंतिम चरण शामिल है। एयरपोर्ट जल्द उड़ानों के लिए पूरी तरह तैयार होगा। यूपी में एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़कर सीधा संपर्क देगा। इस परियोजना से आसपास के जिलों को तेज यातायात सुविधा मिलेगी, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। यूपी कैबिनेट की बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें छात्रों और महिलाओं को विशेष तोहफे शामिल हैं। नगर निकायों में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही कई विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर भी निर्णय लिए गए, जिससे जनता को सीधा लाभ मिलेगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके बयान पर सियासी दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। भाजपा, सपा और कांग्रेस नेताओं ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए इसे चुनावी माहौल भड़काने की कोशिश करार दिया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 101 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाने की मंजूरी दी है। इस सड़क से 4 जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। नई सड़क से आवागमन आसान होगा और व्यापार व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परियोजना पूरी होने पर क्षेत्र के लोगों को तेज और सुरक्षित यात्रा मिलेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को भी IAS सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर देने का रास्ता खोल दिया।